नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। आज न्यूज नेशन पर लव जिहाद से जुड़ा एक सनसनीखेज खुलासा होगा जो सबकी आंखें खोल देगा। आज न्यूज नेशन पर लव जिहाद की शिकार एक हिंदू बेटी, एक नहीं एक के अलावा कई ऐसी बेटियां हैं जो इस वक्त लव जिहाद का दंश झेल रही हैं। वो अपना दर्द बताएंगी कि कैसे प्यार से शुरू होकर लव जिहाद की एक कहानी निकाह, धर्मांतरण तक पहुंच जाती है और फिर इसका आखिर अंजाम वही होता है, यानी कि सिर्फ धोखा। आज न्यूज नेशन के कैमरे पर ये बेटियां बताएंगी कि कैसे एक सोची समझी साजिश के तहत ये संगठित अपराध जिसका नाम लव जिहाद है, ये हिंदू बेटियों के लिए चलाया जा रहा है। लव जिहाद का शिकार इन्हें बनाया जा रहा है। कैसे पहचान छुपाकर, गलत नाम बताकर लव जिहाद को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। लव जिहाद से जुड़े आज कई सनसनीखेज खुलासे न्यूज नेशन पर आपके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज नेशन की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। मोहब्बत के नाम पर मजहबी जाल, धर्म का नाम लव जिहाद का काम, मोहब्बत के जाल में फंस रही हिंदू लड़कियां, प्यार की आड़ में धर्मांतरण की बड़ी साजिश। कानपुर से प्रयागराज तक, सहारनपुर से सतना तक, देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों हिंदू बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। उसके माँ बाप और उसके फैमिली वाले फिर से दबाव डालते थे कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तुम्हें मॉडर्न बन के रहना पड़ेगा, नॉनवेज खाना पड़ेगा और नकाब वगैरह पहनना पड़ेगा। सुना आपने, प्यार के जाल में फंसाकर हिंदू बेटियों के धर्मांतरण की साजिश कैसे रची जा रही है। सिर्फ कानपुर में ही बीते 2 महीने में 11 केस दर्ज हुए। ये महज इत्तेफाक है या बड़ी साजिश? उससे पूछा कि तुम मस्जिद में क्यों जा रहे हो, तो लड़के ने मुझे मारा पीटा और मेरा वीडियो बना लिया और वो लड़का मुझे ब्लैकमेल करता था उस वीडियो को लेकर। लव जिहाद के इस खेल में जिस हिंदू लड़की ने धर्मांतरण से इनकार किया, उसकी हत्या तक कर दी जा रही है। दर्जनों ऐसे मामले हैं कि घर छोड़कर लड़के के साथ गई लड़की ने धर्म बदलना मंजूर नहीं किया तो उसकी हत्या भी कर दी गई और लाश को शत विशत कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद लगातार ऐसे मामलों में पुलिस से सख्ती से कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। गरीब हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए पहचान छिपाई जाती है, गलत नाम बताए जाते हैं, फेक फेसबुक आईडी बनाई जाती है। हिंदू लड़कियों को फंसाने और भगाने के लिए 10 लाख से लेकर 25 लाख तक का बजट होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि लव जिहाद को अंजाम देने के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग भी हो रही है, क्योंकि आरोपों के घेरे में आए ज्यादातर मुस्लिम युवकों के गरीब परिवार के होने के बावजूद उनका केस महंगे वकील लड़ते हैं। आज न्यूज नेशन लव जिहाद की साजिश पर सनसनीखेज खुलासा करेगा। न्यूज नेशन के कैमरे पर हिंदू बेटियां बताएंगी कैसे हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है लव जिहाद का। आपको बताएंगे कि कैसे होता है हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही आज आपको मालूम चल जाएगा कि कहां-कहां चल रहा है लव जिहाद का ट्रेनिंग सेंटर, किसके इशारे पर फंसाई जा रही है हिंदू बेटियां, किसके इशारे पर लव जिहाद की होती है साजिश, लव जिहाद के लिए कौन कर रहा है हिंदू बेटियों से साजिश, लव जिहाद ब्रिगेड के निशाने पर क्यों होती हैं गरीब हिंदू बेटियां और लव जिहाद ब्रिगेड के पीछे कौन है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको पीड़ित लड़कियों और उनके परिवार की जुबानी दिखाएंगे और बताएंगे क्या है लव स्टोरी के पीछे लव जिहाद का अपराध शास्त्र। बस आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो सवाल लाजमी है कि अगर ये गरीब शख्स लव जिहाद में किसी हिंदू युवती को कन्वर्ट कराता है और उसके खिलाफ केस होता है, तो उसके केस को महंगे वकील कैसे लड़ते हैं, कहां से पैसा आता है और कौन है इन संगठित अपराध के पीछे। लव जिहाद किसकी सोची समझी साजिश है। एक छोटी सी बात यह है कि आखिर इनके तंत्र कहां तक फैले हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बता दें कानपुर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। कानपुर के किदवई नगर में लव जिहाद केस सामने आया, जहां हिंदू युवती को बहला फुसलाकर मुस्लिम युवक ले गया। हिंदू युवती पर धर्म परिवर्तन का न सिर्फ दबाव बनाया बल्कि विरोध करने पर युवती पर चाकू से हमला भी किया और उसे घायल कर दिया। यही नहीं, युवती का धर्म खराब करने के लिए उसे बीफ खिलाने का भी आरोप यहां पर लगा है। पीड़ित परिवार ने थाने में बाकायदा इसकी शिकायत तक दर्ज करा दी है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लव जिहाद का जो जहर है वो अब अलग अलग राज्यों तक फैल गया है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर चौंकाने वाली है, कैसे एक शख्स लव जिहाद के नाम पर एक युवती को बरगलाता है,
फुसलाता है और उसका धर्म परिवर्तन करने का उस पर दबाव डालता है, प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद करने पर आमादा होता है और जब वो नहीं सुनती तो उसे चाकू से हमला किया जाता है। आइए आपको सुनाते हैं उस पीड़िता का बयान जिसे एक मुस्लिम युवक ने लव जिहाद के जाल में फंसाया। लड़के ने अपना नाम सचिन शर्मा बताकर मतलब मुझसे बातचीत स्टार्ट की थी, तो उस लड़के से मेरा अफेयर स्टार्ट हुआ था 2013 में। फिर वो लड़का बहला फुसलाकर मुझे 2014 में नोएडा ले गया, सेक्टर 63 में उसने मुझे रखा। जिस एरिया में रखा वो मोमडन एरिया था। स्टार्टिंग में तो मतलब उसने अपना नाम सचिन शर्मा बताया था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी में मुझे डाउट हुआ और एक दिन मैंने उसको मस्जिद में जाते हुए देखा। जिस मकान में रहते थे उसके सामने मस्जिद थी, वहाँ पे जाते हुए देखा। तो जब उससे पूछा कि तुम मस्जिद में क्यों जा रहे हो, तो उस लड़के ने मुझे मारा पीटा और मेरा वीडियो बना लिया। और वो लड़का मुझे ब्लैकमेल करता था उस वीडियो को लेकर कि मतलब मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, बदनाम कर दूंगा। तो ट्रेनिंग देख रहे हैं आप कितनी तगड़ी होती है। शख्स अपना नाम हिंदू नाम रखता है, उसके बाद हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाता है, शादी करता है और उसके बाद उसको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता है। आइए इस पूरे मसले पर पीड़िता के वकील जो हैं उनकी भी हम आपको बात सुनाएंगे, लेकिन एक और बयान सुन लेते हैं क्या कहते हैं पीड़िता के वकील इस पर। इनकी सुरक्षा एक्चुअली इसलिए ज़रूरत है कि जब ये घटना हुई थी उस समय इसका सीबू अली का भाई इरशाद भी वहाँ मौके पर था, लेकिन पुलिस ने उसे ना गिरफ्तार किया। इन्होंने कई बार इसकी अर्जी भी दे दी कि वहाँ पे इरशाद था, उससे मेरी जान को खतरा है। इरशाद एक बार हॉस्पिटल में भी आया था मौके पे, ये उस समय पूरे होश में नहीं थी, तो इससे इतना बोल गया कि अपनी बच्ची और अपने भाई का ख्याल रखना, स्टेटमेंट तुम जहाँ मर्जी दे लेना। तो हमने उसकी गुहार चौकी इंचार्ज जूही से भी लगाई है, उन्होंने अभी तो कोई कार्रवाई करी नहीं है। बाकी इसके लिए मैंने सर से बोल दिया, अब देखिए आश्वासन मिलता है या कार्रवाई होती है। तो लव जिहाद के मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो ऐसा नहीं है और उत्तर प्रदेश के एक शहर में हो ऐसा नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं लव जिहाद के किस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं। 4 तस्वीरें हम आपको 4 अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, कानपुर, बागपत, उन्नाव और साथ ही राजस्थान के जयपुर में भी लव जिहाद की वारदात सामने आई है। किस तरीके से प्रेम के जाल में फंसाकर युवती का धर्म परिवर्तन कराया गया, भगा के ले जाता है लड़का, उसके बाद उसे शादी करता है और शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन का आरोप लगाता है। बागपत से भी लव जिहाद का ऐसा ही मामला सामने आया, जहां करीब 7 महीने पहले एक मुस्लिम युवक ने नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा कर लिया और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। आइए आपको सीधे उस बेटी की बात सुनाते हैं। वो बेटी हमारे साथ सीधे जुड़ गई है और कानपुर से हमारे साथ ये युवती जुड़ी है जो लव जिहाद का खुद दंश झेल चुकी है। आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कौन सा साल था जब आपके सामने शख्स आया, कैसे उसने अपनी आइडेंटिटी बताई आपको और फिर धीरे धीरे सब कुछ कैसे आपके सामने आता गया? ये 2013 की बात है। ये लड़का मुझे अपना नाम सचिन शर्मा बताकर, जबकि रियल नेम इसका शिबू अली है, इसने सचिन शर्मा नाम बताकर मुझसे बातचीत स्टार्ट करी थी। और फिर ये कुछ टाइम बाद 1 साल बाद हम लोग 2014 में ये मुझे नोएडा भगा के ले गया बहला फुसलाकर। और वहाँ पर जहाँ भी इसने रखा मुझे, जिस मकान में, जिस एरिया में, वो मोमडन मकान था, मोमडन एरिया था। और इससे मतलब शुरू में तो डाउट नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसकी एक्टिविटी में डाउट लगा मुझे। एक दिन मैंने इसको मस्जिद में जाते हुए देखा, तो इससे पूछा कि तुम तो हिंदू हो, मस्जिद में क्या करने जाते हो। तो इसने मुझे उस बात का जवाब न देकर पहले तो बहुत ही मारा पीटा और फिर बाद में ये बोला कि हाँ मैं एक मोमडन हूँ, अब तुम्हें भी मोमडन बनकर ही रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये जब देखो तब कई बार तो इसने मुझे प्रेशर डाला कि तुम मोमडन बन के रहो, और कई बार तो इसने धोखे से मुझे नॉनवेज खिला दिया। और जब भी नॉनवेज खिलाता था बाद में बोलता था कि अब तो तुम मोमडन हो गई हो। तो जैसे पूछते थे इससे कि कैसे मोमडन हो गए, तो ये बोलता था कि तुम्हें गाय का मीट खिला दिया है, तुम्हें भैंस का मीट खिला दिया है। ऐसे ये हमेशा जवाब दिया करता था। और एक बार ये मस्जिद के मौलवी को लेकर आए कि इनके मौलवी को खुश करना है तुम्हें, और मौलवी को खुश करो, उनके हाथ पैर दबा दो। तो मतलब जैसे ये तो छोड़ के चला गया, जैसे तैसे मौलवी से मतलब हाथ पैर जोड़कर मौलवी से मतलब छुटकारा पाया, और मौलवी की नमाज़ का टाइम हो गया तो वो तो चले गए। इसके बाद ये सिलसिला कई बार हुआ, लेकिन कई बार ऐसे ही मैंने अपनी इज्जत बचाई है जैसे तैसे। फिर आपके हाथ में चोट कैसे लगी? हमेशा ये मुझे मारता पीटता जी।
ये चोट ये 14 अगस्त की बात है। 14 अगस्त को इसने बातचीत के बहाने मुझे बुलाकर और मुझ पर चाकुओं से कई हमले कर दिए थे इतनी। और जब मैं गिरी थी तो ये मेरी हड्डी में मतलब हाथ पे भी चाकू लगी हुई है जी। और ये हड्डी क्रैक हो गई थी। आप ये बताइए कि आपने कभी परिवार को अपनी आप बीती नहीं सुनाने की कोशिश की कि आप पर क्या बीत रही है इतने सालों में, और आपको लगता है कि ये त्वरित था उस शख्स ने, या एक सोची समझी साजिश के तहत उसने अपना नाम बदला और आपको टारगेट किया? स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लगा, लेकिन जो भी वारदातें मेरे साथ हुई हैं तो अगर अब मैं सारी बातें अगर जोड़ती हूँ तो मुझे यही लगता है कि हाँ, मुझे इसी के तहत इस शिकार बनाया गया है। क्योंकि अगर इसको मतलब मेरे साथ इसने गलत नहीं किया है तो ये मुझे अपना रियल नेम बताता और मुझे ये ठीक से रखता, मारपीट ना करता और ना ही मुझे गलत करने के लिए बोलता, ना ही प्रेशर डालता मेरे ऊपर कि मतलब धर्म परिवर्तन करो या मोमडन बन के रहो या मतलब गाय का मीट खाओ। ये सब हरकतें ये मेरे साथ ना करता। आपको नहीं लगता है वो मौलवी जिनके संपर्क में था, क्या वो भी साजिश में शामिल थे? अब ये बात तो कह नहीं सकते, लेकिन हो भी सकता है कि शामिल हो। अब ये बात तो मैं कह नहीं सकती, मतलब क्या उठना बैठना फैमिली होता को था बार इसलिए बार अपनी उस शख्स बात के नहीं साथ? बताई क्योंकि इसने मेरा वीडियो बना रखा था जी। अब ये तो मैंने एक देखा नहीं, क्योंकि जब से मुझे पता पड़ा था कि ये मोमडन है तो ये हमेशा बंद करके रखता था, कहीं आने जाने नहीं देता था, ना ही किसी से बातचीत करने देता था। इसने वीडियो बना रखा था जिसके तहत ये मुझे ब्लैकमेल करता था कि अगर किसी को बात बताओगी तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारी बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त कानपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है। लव जिहाद का ही एक और केस यहां से सामने आया है और इस बार मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर लव जिहाद में लापता बेटी के घर वालों का गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा है कि हिंदू बन बेटी को भगाकर लेके गया वाला शख्स मुस्लिम युवक था। घर के पैसे और जेवर भी वो साथ में बेटी ले गई है, ये आरोप लगाया है। और पीड़ित परिवार ने इस वक्त थाने में शिकायत दर्ज कराई है, यानी कि उन्हें पूरा अंदेशा है कि जिस शख्स के साथ उनके घर की बेटी जो जेवरात लेकर गई है वो एक मुस्लिम युवक था, जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, अपना नाम बदला और प्रेम जाल में उसे फंसा दिया। यानी कि सीधे तरह से कहा जा सकता है कि वही थ्योरी यहाँ पर भी दोहराई जा रही थी। वो 2013 में जो इस बेटी ने झेला है वही थ्योरी अब इस वक्त चलाई जा रही है। जो मेरी लड़की है ना, वो किसी लड़के से कोई बात करती थी, उसका नाम रमन नाम था, ठीक है। उससे बात करती थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला ये कब बात हुई, कैसे क्या हुई। तो मैंने एक दो बार सुना है उससे, उसके मुंह से रमन नाम से। अब मुझे पता चला है कि उसका नाम अफजल अंसारी है और मुस्लिम है वो। मेरी बेटी को पहला सला के यहाँ से ले गया वो कल शाम को 5 बजे। आपने पुलिस से शिकायत करी, क्या करना? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या चाहती है? और कानपुर की पीड़िता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो इस वक्त खुद झेल रही हैं इस लव जिहाद का दंश। आपके पास एक बार फिर से मैं आता हूं और मैं फिर वही आपसे सवाल दोहराने की कोशिश करूंगा कि जो चीज़ 2013 में चल रही थी ऐसा नहीं है। अगर आप कह रही हैं कि सोची समझी साजिश थी तो अब भी जारी है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र का यह मामला ताज़ा सामने आया। किनसे मिलता था वो शख्स जिसने आपको प्रेम जाल में फंसाया? क्या आपको नहीं लगता है कि कोई लोग है, कोई सिंडिकेट है जो इसके पीछे काम कर रहा है, इस तरीके से प्रेरित कर रहा है हिंदू युवतियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए? ये हो सकता है सर, लेकिन इसका मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं, लेकिन हो सकता है। जिस हिसाब से मतलब ये लोग 4 भाई हैं और चारों भाई बहुत ही दबंगई में रहते हैं और जिसमें ये तो बहुत ही गुंडे किस्म का ये लड़का है। पहले तो मुझे नहीं पता पड़ा, लेकिन बाद में मुझे ये सारी बातें पता पड़ी हैं। तो हो सकता है कि हाँ, ये किसी संगठन से जुड़ा रहा हो, ये बात भी कह सकते हैं, लेकिन अब इसको मैं कोई सबूत नहीं दे सकती आपको, लेकिन हो सकता है। तो लव जिहाद पर न्यूज नेशन की स्पेशल कवरेज देख रहे हैं आप, जहां पर खुद बेटियां आकर बता रही है कि किस तरीके से लव जिहाद एक संगठित तरीके से चलाया जा रहा है पूरे देश में। और अब बात बागपत की कर लेते हैं। बागपत के फकरपुर गांव का यह मामला है, जहां पर एक नाबालिग लड़की को आदिल नाम के लड़के ने अपने 2-3 साथियों के साथ न सिर्फ किडनैप किया, बल्कि आज तक उस लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आज भी परिजनों को इंतजार है कि उनकी बच्ची की कोई उन्हें कुछ जरा सी खबर तो दे दे। क्या पूरा मामला था और ये कब हुआ, जरा आप बताएं तो। ये जी 11 तारीख में तो यह था और खेकड़ा आई थी सामान लेना
और वहाँ से एक आप 2-3 थे, उन्होंने उठाई खेकड़े से। आदिल नाम का लड़का है। आदिल नाम का लड़का। आदिल नाम का लड़का है। अच्छा, आपने कहा कि उठाई, मतलब आपकी जो लड़की थी वो खुद नहीं गई, उसको उठा कर ले गया, यानी किडनैप किया गया उसको? किडनैप किया गया, कोई खुद नहीं गई, खुद नहीं गई। हाँ जी। खेकड़ा किसी काम से गई थी? खेकड़ा सामान लेने गई थी, सासू का जाती गई। क्या कहा आपने? सास का जाती सामान लेने गई थी। सामान लेने गई थी। क्या वो खेकड़ा गई थी तो अकेले गई थी या परिवार का कोई आदमी साथ में था? पापा थे गए, पापा कुछ सामान लेने लगे, जाकर दुकान में बैठ गए, लड़की सड़क पर तो उठा ली। तो लव जिहाद पर न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज जारी है। कानपुर की पीड़िता हमारे साथ बनी है, जिनकी आप बीते हम आपको सुनाएंगे और साथ ही खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब तक इस पूरे मामले पर कोई कठोर कानून क्यों नहीं बन पाया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है।